पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का 2025 का आपका नया पेपर आ गया है। अभी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाकर के बस इतना सर्च कीजिए कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 बाय पॉली वाला टेक्निक। इसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री का चाहिए तो जाकर के सर्च कीजिए अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 बाय पॉली वाला टेक्निक। आपको इस बार का वीडियो देखने को मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। उसमें कहिए कि आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में हर बार के लिए रिपीट करके पूछे जाते हैं। उनकी तैयारी आपकी अच्छे खासे तरीके से होनी चाहिए कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो। और उसका करिए कि पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन के साथ पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का कोड नंबर क्या है, 4104 है। मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन से आपको सारी चीजें, और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के लिए कि काफी वीक है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद से देखिए आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। जैसे आप कहिए कि ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, जैसे ही आप ऑल कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसी में आपको नीचे की स्लाइड करना है। एक आपको देखिए यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच न्यू 2025 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपका पेड दिखाएगा तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का ई बुक और वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटेंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सिलेबस, नोट्स, ई बुक, प्रीवियस 10 ईयर्स ओरिजिनल बोर्ड पेपर, प्री बोर्ड न्यू मॉडल पेपर 2025 के लिए है, नवंबर दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है। फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। सारे पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश के नोट्स ई बुक के लिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसी पे क्लिक करना है। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट, प्रिंटेड कलरफुल नोट्स, और उसी के नीचे प्रिंटेड कलरफुल नोट्स का आपको वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पे, तीसरे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको पास एक ई बुक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। इस नोट्स की क्वालिटी ये है कि सारी चीजें सिंपल, सरल और आसान भाषा में दी गई है। कितने चैप्टर्स है, यूनिट्स हैं, किस यूनिट का वेटेज कितना है, किस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में करिए कि पूछे जाते हैं। उसके बाद से करिए कि आपको यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल जाएगा, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए नीचे कॉर्नर पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, क्लिक हियर का। ठीक है, इसी पे क्लिक करके आपको वीडियो लेक्चर्स भी देखना है। जैसे आपका लेटर राइटिंग वगैरह हो गया, नोटिस वगैरह हो गया, प्रेसिज राइटिंग वगैरह हो गया। तो ये सिंपल, सरल और आसान भाषा में मैंने आपको सारी चीजों को समझाया है। ठीक है, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। ये आपके लिए फ्री है। ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है कि आपके इस सब्जेक्ट में बैक न लगे, आप फेल ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका 2025 का नया मॉडल पेपर है और हो सकता है कि इसी तरीके से करिए कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए। 3-3 सेट है हर सब्जेक्ट के। अगर उन 3 सेट की तैयारी अगर आप अच्छे खासे तरीके से कर लेते हैं तो देखेंगे जब भी आप पेपर दे करके आएंगे, आपका रिजल्ट आएगा, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपकी अच्छे खासे तरीके से होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। चलिए एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपको मालूम है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल इज। वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल मतलब एक ही दिशा में करिए कि जिससे संचार होता है, अर्थात करिए कि एक तरफा संचार उपकरण कौन सा है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल, तो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। पहला है मोबाइल है, फिर दूसरा आपका ईमेल है, फिर तीसरा आपका क्या है, रेडियो। ठीक है, तो मोबाइल से क्या होता है, आप इधर से भी बोलते हैं, इधर से भी संचार करते हैं, उधर से भी करिए कि जो व्यक्ति आपसे बात करता है उधर से भी संचार करता है। दूसरा क्या है, ईमेल, आप इधर से भी ईमेल भेज सकते हैं, उधर से भी आपको वो ईमेल करिए कि रिप्लाई कर सकता है, भेज सकता है। तीसरा क्या है आपका, रेडियो। रेडियो में क्या होता है, आप इधर से कुछ अपने के लिए कि जो आपके मन में डिजायर वगैरह रहेंगे, इच्छा वगैरह रहेंगी, जो भी आपके मन में मैसेज वगैरह रहेगा, उसको आप इन्फॉर्मेशन को आप दूसरों तक भेज नहीं सकते हैं। उधर से केवल जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल इज क्या है आपका, रेडियो है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल इज। ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब क्या होता है,
एंटोनिम्स मतलब होता है आपका विलोम शब्द और सिनोनिम्स मतलब होता है आपका पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे विलोम शब्द की बात हो रही है कि एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए अगली है, लवली है, प्रिटी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अगली। अगली मतलब क्या होता है, बदसूरत, ठीक है। तो एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी में आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द फिल्म डॉट 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 बिफोर वी रीच। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको द फिल्म डॉट डॉट डॉट, इसमें आपको भरना है कि इज प्लेइंग रहेगा या फिर हैज स्टार्टेड रहेगा या फिर हैड स्टार्टेड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए फिल्म शुरू हो गया था हमारे पहुंचने से पहले, तो द फिल्म हैड स्टार्टेड, द फिल्म हैड स्टार्टेड, यानी कि जो फिल्म है वो शुरू हो गया था, कह कि जो शुरू हो चुका था या फिर शुरू हो गया था। तो जो फिल्म है वो शुरू हो गया था हमारे पहुंचने से पहले या फिर हमारे पहुंचने से पहले फिल्म शुरू हो गया था। तो द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड, ठीक है। फिर देखिए इसमें चौथा दिख रहा होगा आपको, वाटर डॉट 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 इनटू आइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर डॉट 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 इनटू आइस में वाटर चेंजेज, यानी कि कहिए कि पानी बर्फ में बदलता है, वाटर चेंजेज इनटू आइस, ठीक है। ये हो गया पहला आपका कंप्लीट हो गया 4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस, यहाँ पे जो भी आपके प्रीपोजिशन होते हैं, जो सुटेबल प्रीपोजिशंस है, उसको आपको क्या करना है, इसमें भरना है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बीरबल वाज डॉट 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 किंग अकबर, यानी कि बीरबल जो है अकबर के प्रति क्या है, वफादार राजा था। बीरबल अकबर के प्रति वफादार राजा था। तो बीरबल वाज लॉयल टू किंग अकबर, बीरबल वाज लॉयल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, टू इज द राइट आंसर, बीरबल वाज लॉयल टू किंग अकबर। फिर दूसरा देखिए, माई फाइल वाज केप्ट डॉट 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 ब्लैंकेट, माई फाइल वाज केप्ट, यानी कि मेरी फाइल रखी हुई थी, क्या कहाँ रखी हुई थी, कंबल के नीचे। तो माई फाइल वाज केप्ट, माई फाइल वाज केप्ट अंडर द ब्लैंकेट, माई फाइल वाज केप्ट अंडर द ब्लैंकेट, यानी कि मेरी जो फाइल है वो कंबल के नीचे रखी हुई थी। फिर देखिए तीसरा है, ही इज इनकैपेबल, इनकैपेबल मतलब होता है असमर्थ, ठीक है। तो ही इज इनकैपेबल, वह पहाड़ पर, यानी कि ही इज इनकैपेबल, वह असमर्थ है, क्लिंबिंग माउंटेन, यानी कि पहाड़ पर चढ़ने में। तो ही इज इनकैपेबल ऑफ क्लिंबिंग माउंटेन, यहाँ पे ऑफ रहेगा, इसका ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टू लगाएंगे, यहाँ पे इसका ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज इनकैपेबल ऑफ क्लिंबिंग माउंटेन, यानी कि वह पहाड़ पर चढ़ने में असमर्थ है। जहां पे असमर्थता की बात आती है, कोशिश करने की बात आती है, तो उसके पहले आपका प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ लग जाता है। ही इज इनकैपेबल ऑफ क्लिंबिंग माउंटेन। फिर देखिए आठवां इसमें क्वेश्चन है, इट इज ए स्मॉल टाउन डॉट 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 हिमालय हिल्स, इट इज ए स्मॉल टाउन डॉट 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 हिमालय हिल्स, यानी कि यह हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शहर है। तो इट इज ए स्मॉल टाउन अमॉन्ग दी हिमालय हिल्स, इट इज ए स्मॉल टाउन अमॉन्ग दी हिमालय हिल्स, यानी कि यह हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा क्या है, शहर है। इतना समझ गए। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेम एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर दी अंडरलाइन पार्ट्स, यानी कि अंडरलाइन जो आपके सेंटेंस वगैरह दिए हैं, वाक्य वगैरह दिए हैं, उसको देख करके आपको फ्रेम करना है, क्वेश्चन का रूप उसको देना है, क्वेश्चन फॉर्म में उसको बनाना है, ठीक है। यानी कि कहिए कि क्वेश्चन फॉर्म में उसको कहिए कि तैयार करना है। कैसे तैयार करना है वो थोड़ा सा देखिए। यही होता है, देखिए अगर मान लीजिए सपोज कि कोई बच्चा ट्रांसलेशन टेंस वाला चैप्टर पढ़ लिया है, ही इज गोइंग, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ ही इज गोइंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह जा रहा है, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, ऐसे नहीं पूछता है। आपका इसमें से टेक्निकल कभी कभी कहिए कि फ्रेमिंग करने के लिए बना दे देगा, कभी कभी कहेगा कि आपका सिंपल दे देगा, उसको निगेटिव में करने के लिए, कभी कभी इंटरगेटिव में। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है और अधिकतर बार आप कई साल का पेपर उठा करके देखेंगे, एप्लीकेशन पे पिछले 10 साल का बोर्ड पेपर अवेलेबल है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे जाते हैं। कभी कभी 2 ही पूछता है, कभी कभी 4 पूछता है, ठीक है। इसमें कैसे पूछता है बस समझ लेंगे तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा, आई वॉन दी मैच यस्टरडे, क्या दिख रहा होगा, आई वॉन दी मैच यस्टरडे, यानी कि आई, मैं, वन मतलब जीत लिया, दी मैच, मैच को यस्टरडे, यानी कि कल हमने, जो बीते हुए कल की बात होती है, टुमारो मतलब आने वाला कल होता है, और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि जो अंडरलाइन पार्ट्स है, क्या है, अंडरलाइन पार्ट्स है, इसको देख करके आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होता है। अब किस प्रकार से फ्रेम करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में इसको देखेंगे। अब यहाँ पे यस्टरडे आपका क्या है, अंडरलाइन है, तो यहाँ पे बनेगा, व्हेन डिड यू विन द मैच, व्हेन डिड यू विन द मैच, तुमने कब मैच जीता था, व्हेन डिड यू विन द मैच, तुमने कब मैच जीता था, तो हमने कल मैच जीता था। तो व्हेन डिड यू विन द मैच, इसका क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू विन द मैच, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे आपका फ्रेमिंग के लिए क्वेश्चन बन रहा है, तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क तो कंपल्सरी रहता है। इसमें समझिए कुछ करना नहीं होता है, बस अगर आपको ट्रांसलेशन वगैरह आता है, उसी में कहिए कि उसी का उल्टा करके उसको फ्रेम करके क्वेश्चन का रूप दे करके बस आपको उसको लिखना होता है, ठीक है। तो आई वन दी मैच यस्टरडे,
तो व्हेन डिड यू विन द मैच, आपने मतलब तुमने कब मैच जीता था, तो हमने कल मैच जीता था, ठीक है। फिर दूसरा इसमें देखिए, यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा होगा कि ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, एक अगर आप बस समझ जाएंगे ना तो आपको पूरा आ जाएगा। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, इन द गार्डन में, मतलब कि बगीचे में। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, वह बगीचे में खेल रहा है। अब देखिए यहाँ अंडरलाइन पार्ट्स क्या है, गार्डन है। अब हम क्या बनाएंगे, वह कहाँ खेल रहा है, क्या बनाएंगे, वह कहाँ खेल रहा है। जब उत्तर देंगे वह कहाँ खेल रहा है, तो वह बगीचे में खेल रहा है। अंडरलाइन पार्ट्स क्या है आपका, गार्डन यानी कि बगीचा है। तो आपका जब भी आप फ्रेम इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है कि जब उसका उत्तर आप देंगे तो जो अंडरलाइन पार्ट्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार और मैं आपको रिपीट करके फिर से बता दूं, अगर एक आप समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चन के लिए यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ही इज प्लेइंग यानी कि वह खेल रहा है, क्या कर रहा है, वह खेल रहा है, ठीक है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, और कहाँ खेल रहा है, इन दी गार्डन यानी कि वह बगीचे में, यहाँ नीचे लिख देंगे बगीचे में, वह बगीचे में खेल रहा है। अब आपको फ्रेम इस प्रकार से करना है कि जब आप इसको फ्रेम करेंगे तो उसमें गार्डन यानी कि बगीचा आंसर आना चाहिए। तो वह कहाँ खेल रहा है, आप फ्रेम करेंगे तो क्या बनेगा, वह कहाँ खेल रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर इज ही प्लेइंग, वेयर इज ही प्लेइंग, इसका क्या हो जाएगा, वेयर इज ही प्लेइंग यानी कि वह कहाँ खेल रहा है। और जब इसका उत्तर देंगे तो आप वह बागीचे में खेल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर इज ही प्लेइंग। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आई गो टू स्कूल, आई मतलब मैं, गो मतलब जाता हूं, टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूं, बाई बस, बस के द्वारा, ठीक है। आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाता हूं, बस के द्वारा जाता हूं। तो यहाँ पे ये बनेगा कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाउ डू यू गो टू स्कूल। लास्ट में याद रखना है आपका क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका लास्ट में रहेगा। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो मैं स्कूल कैसे जाता हूं भाई, बस से जाता हूं, ठीक है। तो जो भी होगा आपको इसी प्रकार से आपको फ्रेम करना होता है। इसी प्रकार से देखिए लास्ट वाला एक और मैं आपको दिखा दूं, राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, राम इज लुकिंग यानी कि राम दिख रहा है, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, राम सुंदर दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि हाँ आंसर में उसके राम आना चाहिए। तो राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, राम सुंदर दिख रहा है। तो हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, कौन सुंदर दिख रहा है, हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी कि कौन सुंदर दिख रहा है, तो आंसर में क्या आ जाएगा कि राम सुंदर दिख रहा है। तो राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मान लीजिए सपोज कीजिए कि अंडरलाइन जो पार्ट्स है यहाँ पे अगर आपका दिया होता राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर दिया होता, चलिए राम को हटा करके मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, राम पे अंडरलाइन पार्ट्स देख ना दे करके यहाँ पे दिया होता कि राम इज लुकिंग, राम दिख रहा है ब्यूटीफुल। तब इसका कैसे बनाते कि राम कैसा दिख रहा है, अगर ब्यूटीफुल पे अंडरलाइन होता तो आप ऐसे बनाते कि हाँ राम कैसा दिख रहा है, तब आंसर में क्या आता कि राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, राम सुंदर दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका राम ब्यूटीफुल पे अंडरलाइन रहता तो आप ऐसे बनाते, अभी ब्यूटीफुल पे अंडरलाइन मान लीजिए फिलहाल सपोज कीजिए कि ये जो आपका राम पे अंडरलाइन है इसको हमने हटा दिया है, ब्यूटीफुल पे कर दिया, ठीक है। अब अगर इसका देखेंगे आप तो राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल वही होगा कि हाँ राम सुंदर दिख रहा है, और ब्यूटीफुल पे अंडरलाइन है मतलब कि इसका जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका करिए कि ये जो शब्द है ब्यूटीफुल वो आपके आंसर में आना चाहिए। तो क्या बनेगा, राम कैसा दिख रहा है, राम कैसा दिख रहा है, तो उसका उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा कि राम सुंदर दिख रहा है। इसी प्रकार से आपको क्या करना होता है, फ्रेम करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, राम पे अंडरलाइन है, राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो हु इज लुकिंग ब्यूटीफुल, और आंसर में क्या आ जाएगा कि राम, राम इज लुकिंग ब्यूटीफुल। अब चलिए पार्ट बी में चलते हैं जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपके 2.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इज इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विदाउट लैंग्वेज। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट यानी क्या संभव है कम्युनिकेट यानी कि संचार करना, बिना भाषा के क्या संचार करना संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिना भाषा के संचार। यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपसे स्पीकिंग की बात नहीं हो रही है, आपसे बोलने की बात नहीं हो रही कि हाँ बिना बोले आप संचार कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है कि बिना भाषा के, बिना लैंग्वेज के संचार कंप्लीट हो सकता है, संचार हो सकता है या फिर नहीं। तो चाहे स्पीकिंग की बात हो चाहे लैंग्वेज की बात हो,
बिना लैंग्वेज के, बिना स्पीकिंग के भी आपका संचार कंप्लीट हो सकता है। जैसे जो कलिए के लोग बोल नहीं सकते हैं, वो इशारे-इशारे में कम्युनिकेट करते हैं, जेस्चर के द्वारा कलिए कि कम्युनिकेट करते हैं, बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करके कम्युनिकेट करते हैं। और जहाँ पे व भाषा वगैरह नहीं होता है, जैसे कई देश की बात करें, चाहे कहीं से आप दूसरी जगह चले जाते हैं काम करने, ही मान लीजिए कभी आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर पास आउट होंगे, आप उड़ीसा जाएँगे, कहिए कि गुजरात जाएँगे, कई जगह जाएँगे, तो वहाँ की तो आपको भाषा का नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी आपका संचार कंप्लीट हो जाएगा, लिख करके हो जाएगा, ठीक है? या फिर कहिए कि अन्य माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जो आप वार्तालाप आप करते हैं, तो कहिए कि इशारे-इशारे में कहिए कि आपका कम्युनिकेट हो जाता है। जैसे कोई चीज़ किसी को उठाना है, कहना है, तो उसकी ओर इशारा कर देंगे कि ये करो, ऐसे करो। तो कम्युनिकेट आपका कहिए कि बिना लैंग्वेज के भी आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विदाउट लैंग्वेज? यस, इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट विदाउट लैंग्वेज, और इसका आपको रीज़न लिख देना है कि क्यों पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, एग्ज़ाम्पल लिख देना है, ठीक है? फिर देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट द 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जिसमें आप चीज़ों को बोल करके या फिर लिख करके कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं, और नॉन वर्बल में क्या होता है, जिसमें आप बोलते लिखते नहीं है, उसमें कहिए कि इशारे-इशारे से कहिए कि कम्युनिकेट होता है। बॉडी के पार्ट्स को आप मूव करके कहिए कि कम्युनिकेट करते हैं, जितने आपके बॉडी के पार्ट्स हो गए, चाहे आपका आई हो गया, नोज़ हो गया, हैंड हो गया, जिस भी तरीके से जेस्चर करके इशारे-इशारे में आप बात करते हैं, तो ये आपका नॉन वर्बल में आता है। और एक आपका जो वर्बल हो गया, उसमें आपका रिटन कम्युनिकेशन आता है और ओरल कम्युनिकेशन आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो राइट दी 5 यानी कि 5 आपको हानियाँ लिखनी है, डिसएडवांटेजेस लिखना है, किसके? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो यहाँ से चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, और इसका पूरा पेपर आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। तैयारी वगैरह आपको अपने स्तर से करनी है, अच्छे खासे तरीके से कर लेनी है, और नोट्स मैंने आपको फ्री में दे दिया है, उसके सारे इन सभी के सारे आंसर्स आपको नोट्स में देखने को मिल जाएँगे। प्रैक्टिस और तैयारी ये आपके ऊपर है, आपकी तैयारी अच्छे खासी तरीके से होनी चाहिए। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।